Hi there, everybody. Annie Kianaga here with Walking with Baba channel, and I'm here with Tirupati Swami. Hello, Tirupati Swami, in the Anasuya Ashram in Nimboli, India, and very near Ganeshpuri. So Tirupati Swami has some wonderful stories to tell and information to give about his particular lineage. From what I understand, he was a Shisha of Purnananda Swami, and then Purnananda Swami was a Shisha of Rakkhadi Swami, and Rakkhadi Swami was a very ardent, beautiful devotee of Bhagavan Nityananda. So I thought we'd start with Rakkhadi Baba. Let's learn more about him, what you know about him, and his connection with Bhagavan Nityananda. Thank you so much. ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो बॉटल ले रहे हैं पानी की, वो रहने दो। He's needing some water. हाँ, और वो तुम्हारी वाली पुस्तक भी लेना, नित्यानंद भगवान की। Yeah. All right. All right, here we go. Oh, the new book by Gopal Krishna Shenoy Anand. Very nice. He was given that very recently. Actually, पूर्णानंद स्वामी, जिनके पिता का नाम नीलकंठ सरस्वती के जो पट्ट शिष्य थे, नीलकंठ दीक्षित, ये संस्कृत के महान विद्वान थे, उनकी लिखी हुई पुस्तकें भी अभी है। और इनका जन्म खास इसी तरह से होने के लिए था, पूर्णानंद जी का। और पहले गुरु तो उनके पिताजी थे। तो पिताजी का शरीर छूटने के बाद वो सब छोड़ के पदगीमला, जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है, अगस्त्य फॉल जहाँ है, जहाँ पे अगस्त्य फॉल है, वहाँ वरुण गुफा में चले गए। तो वरुण गुफा में जब चले गए, उसी वक्त राखाड़ी बाबा उसी एरिया में आए थे, जहाँ उनका एक प्रेमी था, पोस्टमैन, जिसने बताया कि एक ब्राह्मण लड़का गुफा में बैठा है और कुछ आहार नहीं, कम से कम 20 दिन हो गए, बिल्कुल यंग है। तो राखाड़ी बाबा के मन में, चलो हम देख कर आएंगे। ये मन में आ गया, ये बात हम लोग बोलने की है, वो तो पहले ही जानते हैं, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म। तो राखाड़ी बाबा जब वहां गए उस गुफा में, तो पूर्णानंद स्वामी एक जगह पे बैठे थे। इन्होंने देखा और एक परिक्रमा की पूर्णानंद स्वामी की। तो जैसी परिक्रमा की तो इनके समझ में आया कि ये महापुरुष है, और इन्होंने परिक्रमा करके मेरे को कवच बना दिया है। तो धीरे से अपनी स्थिति में आए और अपनी जगह छोड़ के बाबा जिस पत्थर पे बैठे थे वहां आए और उनको नमस्कार किया। बाबा ने पूछा, ऐसी जगह में, खूंखार जगह में ब्राह्मण या एक समय का भोजन मिलने की शक्यता नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, इसी जगह में बहुत सारे दिन तुम बैठे हो, क्या तुम्हारे को भूख नहीं लगती? तो उन्होंने बताया, भूख तो जरूर लगी है, जो आप जैसे बनने की, आप जैसे बनने की। हम अगर आपको कुछ दे तो तुम लेंगे, तो आप जो भी प्रसाद कहेंगे तो हम ले लेंगे। तो राखाड़ी बाबा ने ऊपर पत्थर को हाथ लगाया, पत्थर के नीचे, और उनके हाथ में
एक पूरा केले का पत्ता जिसके ऊपर चावल, सांभार, रसम ये सब तैयार था गर्मा गर्म, और उन्होंने पूर्णानंद स्वामी को दिया और कहा पाओ। तो जैसे पूर्णानंद स्वामी बैठे, उन्हें कहा आपको ऑफर किए बगैर मैं कैसे गया। तो बाबा ने बताया जो तुम्हारे को दे रहा है क्या तुम उसे दे सकते हो। तो पूर्णानंद स्वामी चुप हो गए और फिर उन्होंने वो भोजन पाया। ऐसे पूर्णानंद स्वामी और राखाड़ी बाबा दोनों की मुलाकात हो गई। पूर्णानंद स्वामी तमिलनाडु के थे, राखाड़ी बाबा भी तमिलनाडु के थे। कांची के पास में अग्रम करके एक छोटा सा गांव है, कलवाई के पास में अग्रम, उस गांव के थे। बहुत छोटे घर में से थे, बहुत गरीब परिस्थिति के घर में से थे। वो अपना घर छोड़ के भाग गए। तो पहले उनको कैटरिंग का काम मिला, होटल में काम मिला। वो सब रसोई बनाना सीख लिए और ऐसे करते करते तमिल तो उनकी भाषा थी, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, तुलु, ऐसी बहुत सारी भाषाएं उनको आई। और वो आखिर गिरनार चले गए। गिरनार में उनको पता चला नित्यानंद भगवान का जो गणेशपुरी में है। तो गिरनार से गणेशपुरी आए। तो पहले तो वज्रेश्वरी आए, भूखे थे। तो वज्रेश्वरी माता ने माता के रूप में, प्रत्यक्ष स्त्री के रूप में आके उनको भोजन खिलाया। वो भोजन करने के बाद दूसरे दिन वो गणेशपुरी आए। गणेशपुरी आए तो वहां भगवान के पास में भीड़ थी लोगों की। तो इन्होंने सोचा कि ये भीड़ कम हो जाएगी तो हम जाएंगे। तो वो भीड़ खत्म हो गई। जैसे ही ये जाने की इच्छा करते तो दूसरा ग्रुप आ गया। तो ये इंतजार करते रहे और तीसरा ग्रुप आ गया। तब नित्यानंद भगवान ने इनको पूछ लिया, इधर आओ, कहां से आ रहे हो? तो हम बहुत दूर गिरनार से आ रहे हैं गुरु की तलाश में, जो आप है यहाँ। तो उन्होंने पूछा गुरु क्या होता है? तो गुरु साक्षात परब्रह्म। तो ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं होता है। तो क्या है ब्रह्म? तो सब जगह में भरा हुआ है। तो गुरु वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो इन्होंने कुछ पूछा नहीं और ठीक है। तो ये निकले वहां से जाने को। तो कहाँ जा रहे हैं? तो कहीं वर्षा आ गई तो किसी शेल्टर में, किसी पेड़ के नीचे रुकी। क्या क्या काम आता है? तो मेरे को रसोई बनाना आता है और झगड़ना आता है। देखो हमारे यहाँ भक्त लोग आते हैं, उनकी भोजन की समस्या होती है, तो हमने कैंटीन चालू किया है। तो तुम रसोई करने का काम करो, तुम्हारी गुरु सेवा, जाओ। तो वहां से चले आए और जो अभी दरवाजे के पास में जो है छोटा सा मंदिर बनाया हुआ कुटीराम स्वामी का, वो कुटीराम स्वामी को होटल था। तो उसमें इनको रसोई करने के लिए भेजा। तो रसोई करते थे। रात को ये नदी पार करके यहाँ एक छोटा सा कुटिया बनाई थी, उस कुटिया में आके ध्यान लगाते। तो एक दिन नित्यानंद भगवान ने देखा उनको, तू कहाँ है? तो मैं तो सब जगह में हूँ। कैसे? तो मैं अपने गुरु के हृदय में हूँ और मेरा गुरु तो सब जगह में भरा हुआ है। तो कहाँ से आ रहा है? तो मेरी साधना की जगह
अच्छा, तो ठीक है। उसके बाद नित्यानंद भगवान ने ये जगह बनाई। उसी वक्त ये शिवलिंग भी जो माटी के अंदर गड़ा हुआ था उसको निकाला गया, और ये 2 कमरे, ये वरांडा, ये उनको अलॉट किया और बताया कि आप तू रसोई करने की आवश्यकता नहीं, तू वहां जाके बैठ। और एक दिन रात को अचानक इस धुने के पास बाबा बैठे थे, राखाड़ी बाबा, और नित्यानंद भगवान आए बड़ी रात में, सब सन्नाटा, और उसको उठाया, चल। और नित्यानंद भगवान आगे, ये पीछे पीछे, वो कुंड पे गए, पकड़ के डाल दिया कुंड में, और मांगे, आज से तेरा नाम ओंकारानंद। ठीक है। और नित्यानंद जी निकले तो ये उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये मेरे पीछे पीछे मत आ, मेरे पीछे पीछे मत आ, मेरी रास्ते पे चल। ये भौतिक पीछे आना नहीं है, मेरे रास्ते पे चल। तो उनके बारे में जास्ती तो नहीं बताया जाता कि उनको प्रकट करने की इच्छा नहीं थी। और ये किसी इंसान में जब परब्रह्म प्रकट होता है तो ऐसा होता है कि उसको कितना छुपाए छुपा नहीं जाता, और प्रकट किए प्रकट नहीं होता है। तो राखाड़ी बाबा इतने साल यहाँ थे, यहाँ के सब लोग उनके साथ में बैठते थे, खाते थे। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन वो भिक्षा के लिए जाते थे, और हफ्ता भर सब बच्चों को सबको खिलाते थे। It was great to hear about Rakadi Baba and Bhagwan, and in fact, Rakadi, the name given to him was by the locals because he put a lot of rak on his body, ash. But after Bhagwan submerged him in the Kund, Anasuya Kund, he said his name was Omkarananda. Very beautiful to know that. By the way, this is, I was remiss in not mentioning this earlier. This is Rakadi Baba right here, who's Garland. And he did so much tapasya, and he was given the understanding that Bhagwan is everywhere. He is formless, so he could do his tapasya here rather than being proximate to him, which is great for all of us to hear. And by the way, your name is Tirupati Baba. I said Tirupati Swami earlier, and it's actually Tirupati Baba. So really, the wealth of stories what you're sharing with people is just so beautiful. It's really prasad for everybody. But now we'd like to hear more about how you met Purnananda and how you started your sadhana and your story, your sadhana story regarding this beautiful lineage. So thank you so much. All right. इसलिए पूर्णानंद स्वामी से हमारा कनेक्शन कैसे हुआ? तो इसका जन्म है, तो ये साउथ इंडियन फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन इसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, लोनावला में। इस शरीर के पिता जो थे वो इंडियन नेवी में रिटायर्ड हो गए 1960 में। तो इसका जन्म महाराष्ट्र का है। पिताजी, माताजी और भाई, एक ही भाई था, और दोनों में डिस्टेंस बहुत था, और इससे बहुत बड़ा था। ये तीनों 3 साल में चले गए, तीनों 3 साल में चले गए। वैसे हम सनातन में हिंदू फैमिली में जब पैदा होते तो बच्चे होते तभी से देव भगवान को नमस्कार करने का, पूजा पाठ, कुछ स्तोत्र को पढ़ना, ये आचार रहता ही है। लेकिन जैसे ही तीनों इतने फास्ट चले गए तब हमारे को एक शॉक हो गया कि ये जो सब है, जो भी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी अपने जगह पे है, और ये प्रॉपर्टी के मालिक सब चले गए। अब क्यू में हमारा नंबर है,
ये बात दिमाग में आ गई। ऐसे समय में इस चीज की खबर मिली कि परमात्मा है, परमात्मा है। लेकिन पहले नमस्कार करते थे, करते थे, वो नहीं। हिंट मिली परमात्मा है। और ऐसी स्थिति में हमारा प्रवास शुरू हो गया। वो तो बहुत बड़ी बड़ी कहानी हुई, छोटे से बताते हैं। तो ऐसी तड़पन में जब थे, तब हमारे को एक खबर मिली कि एक महात्मा कर्नाटक में है। तो हम तो सब छोड़ के रोड पे आ गए थे। तो अपना एक प्रेमी था, उसको बताया कि भाई कोई जाने वाला है उनके पास से गाड़ी लेके, अभी फील्ड में तू है, हम तो नहीं है, तो हमारे को एक सीट दे, उनके पास भेज दे, बस लेके जाना है, फिर आने की बात हम देख लेंगे। बोला नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, वो कल आने वाले। उस वक्त हम तुलजापुर के पास में थे। कल आएंगे और रोड इसी रोड से जाने वाले, तो रुकेंगे, तुम्हारे को लेकर जाएंगे। तो हम उनका इंतजार करते बैठे, शाम तक नहीं आए। तो शाम को सूर्यास्त को देखते हुए इसने अपने हृदय से कहा, दिखने वाले भगवान तो वही है कि आज का सूर्यास्त हो रहा है, आपको बता रहे हैं, कल के सूर्यास्त तक टाइम है। कल के सूर्यास्त तक अगर हमारे को कोई रास्ता बताने के लिए आप देंगे तो ठीक है, वरना हम मैदान छोड़ के पीछे जाने वाले नहीं है। इसको अग्नि ये स्वाहा कर देते हैं। और भगवान सूर्य को बताया कि कल के सूर्यास्त तक का टाइम है, आप हमारे को कोई गाइडेंस भेज देंगे तो ही ठीक है, वरना का सूर्योदय देखने के लिए इसको नहीं रखेंगे, इस शरीर को अग्नि स्वाहा इदम नमः कर देंगे। और दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद तुलजापुर में रहने वाला एक आदमी दुर्गादास हुंडेकरी, वो हमारे स्वामी जी को लेकर आए। स्वामी रामनाथ भारती, जो उस वक्त धोती पहनते थे, सफेद धोती और कुर्ता, बाल, बहुत ही अट्रैक्टिव, हैंडसम थे, हेल्दी थे। उनको लेके आने के बाद हम अपने आप को भूल गए। इतना प्रभाव हो गया कि बस मैं उन्हीं का हूं, ये भाव अपने आप आ गया। तो दुर्गा दास के साथ उसकी बेटी भी थी, छोटी सी 5-7 साल की बच्ची, और हमारे वहां मित्र के साथ थे, हम वहां बैठे थे। तो सत्संग होता रहा, उसमें वो बच्ची को कुछ भूख लगी, क्या हो गया, कुछ नहीं, ये सब लोग चले गए। और उस पीरियड में स्वामी जी ने एक आध सेंटेंस बताया जिससे हमारे ऊपर का पूरा प्रेशर खत्म हो गया। आज वो सेंटेंस याद नहीं है। तो वहां से आने के बाद स्वामी जी बोले, हाँ चलो हम चलेंगे अभी। हाँ आप बोले इस बच्चे को मिलना है, उसको कुछ पता है, तो वो मिले, बता दिया उसको। तो हम सुने नहीं, वो आप लोगों के लिए नहीं था बोली। तो हमारे मन में इच्छा हो गई कि आज तो स्वामी जी नहीं जाना, यही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बस स्टैंड तो चले गए थे, लेकिन बस नहीं आया, वापस चले आए। रात को रुके, उन्होंने बताया तुम्हारे को क्या भगवान होना है? हाँ स्वामी। तो उसके लिए रास्ता है, पैर में जूती पहनना नहीं, पैसा पास में रखना नहीं, किसी को पैसा मांगना नहीं, बस पैदल चलते रहना। कोई पूछेगा महाराज भोजन का है, नहीं का तो खाते, तो देता है तो खाएंगे, तो लेने के लिए पात्र ये, रखने के लिए पात्र ये, वही कहीं सो जाना है। ऐसे घूमेंगे,
10-12 साल, तो अष्ट सिद्धि तुम्हारे पास में घूमने को लगी। भगवान चाहे तो ये रास्ता है। तो स्वामी जी हम आपके साथ रहें, हमारे वो घर नहीं है, हम गृहस्थियों के साथ रहते हैं, उनको दिखाते हैं, तो हमारे साथ कैसे रहेगी? ऐसे बोल के उन्होंने इसको बाहर निकाला। तो बाहर निकालने वो सिद्ध पुरुष थे, उनका कहीं आश्रम नहीं, कोई एक उनका मैं शिष्य हूं ऐसे बोल नहीं सकता है, ये भी नहीं, ये बोलता मैं आपका बच्चा हूं। उन्होंने इसको वो अंडरस्टैंडिंग दी कि नित्यानंद भगवान, ओंकारानंद राखाड़ी बाबा, पूर्णानंद स्वामी, शिरडी साई बाबा, ये सब अलग नहीं, ये सब एक ही है। इसका अनुभव उन्होंने कराया, इसका बहुत केयर लिया। तो हमारे प्रेमी दूसरे थे, जो स्वामी जी के प्रेमी थे, अरे उसको पैसे से मोह नहीं है, वो तो हमारी बाई हाथ का खेल है, वो तो जब होना है तब होएगा, पात्रता आने के बाद। तो उनको शरीर छोड़ना था, उसके पहले उन्होंने इसको कनेक्शन दिया पूर्णानंद स्वामी आश्रम का 2000 में पूर्णानंद स्वामी जी ने शरीर छोड़ा, बल्कि उसके पहले 85 में ये श्रीशैलम में अकनागम्मा बिलम में खुद गया था। वहां पूर्णानंद स्वामी का नाम भी सुना था, लेकिन ये गया नहीं। उस वक्त पूर्णानंद स्वामी के पास जाने की पात्रता इसमें नहीं थी, क्योंकि इसकी दृष्टि वो नहीं थी, ये ठीक तरह से नहीं झुक सकता था। उन्होंने जब शरीर छोड़ा, हम गए, तभी समाधि का कुछ नहीं किया था, बस मिट्टी मिट्टी थी, तभी वहां पहुंचा। तो वहां अपने प्रेमी मिले और पूर्णानंद स्वामी आश्रम का कनेक्शन चालू हो गया और ये श्रीशैलम जाने को लगा। सो ये 85 से लेके 90 तक आश्रम के साथ इसका अच्छा रिलेशन हो गया। 2006 में ये श्रीशैलम से नर्मदा जाने के लिए निकला, लेकिन यहां आ गया इस जगह पे, और शोलापुर से बस बैठे रात को, तो आखिर तारीख थी दिसंबर की, तो उसमें दिसंबर की तारीख ही पड़ी और 1 तारीख को हम यहाँ वज्रेश्वरी में उतरे और दूसरे किसी आश्रम में चले गए। फिर पता चला कि ये आश्रम यहाँ है अपना वाला, तो वहां 3 दिन रह के यहाँ है। 1, 2, 3 होने के बाद 4 तारीख को यहाँ है। 2006 में यहाँ है, शिवरात्रि तक रुकने की इच्छा की है, तो बोले बहुत लोग आते हैं यहाँ रुकने के लिए, कोई रह नहीं सकता है। तो फिर भी हमने बोला हम उनकी इच्छा से आए, उनको रखना है तो रखेंगे, भेजना है भेज देंगे। तो शिवरात्रि तक रुके। एक गांव का पटेल है जो सवेरे आता है रोज, ये तो मराठी सुंदर बोलता है, तो रिलेशन अच्छा हो गया, वो रोज देखता है। तो शिवरात्रि के बाद जब हम निकले तो उसने पूछा बाबा ने परमिशन दिया? परमिशन तो नहीं दिया, तो फिर आप क्यों जाते, मत जाओ। उस ढंग से यहां रहना हो गया। ये 6 की बात है, 2006। स्वामी रामनाथ भारती जी, जिनको हम अपने पिता बोलते हैं, उन्होंने 2010 में शरीर छोड़ा। तो उन्होंने शरीर छोड़ने की पहले इसके प्यार को, जो शार्पनेस था, वो शार्पनेस को कम करके ये सब लगा के इस तन से पूरी व्यवस्था करके शरीर छोड़ा, और ये एहसास दिलाया कि पूर्णानंद स्वामी कोई और नहीं है,
राखाड़ी बाबा कुछ और नहीं है, नित्यानंद भगवान कुछ और नहीं है, सब हम ही हैं। और यहां आने के बाद पूर्णानंद स्वामी की पादुकाएं इसको मिली। पूर्णानंद स्वामी के शिष्य बहुत से हैं, पूरी दुनिया में भरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये सब जानते हैं, सब लोगों को नहीं जानते। लेकिन आज इसको पूर्णानंद स्वामी के करीब करीब सभी शिष्य जानते हैं। और गुरु पादुका शिष्य के पास होती है तो पूर्णानंद स्वामी की पादुका हमारे पास है, और पूर्णानंद स्वामी से हमारे को बहुत प्रेम है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो ये हमारा और पूर्णानंद, हाँ, शरीर छोड़ने के बावजूद भी पूर्णानंद स्वामी ने इसको 2 बार दर्शन दिया, प्रत्यक्ष आके बोल, लेकिन वो चले जाने के बाद में अपनी ट्यूब लगती है। ऐसे ही इस जगह में राखाड़ी बाबा अपने साथ है, कंटिन्यू है। ये एहसास उन्होंने हमेशा दिया है, हमेशा देते हैं कि महसूस है कि वो हमारे साथ, हम अकेले नहीं, वो है हमारे साथ। So we heard about Bharti Swami, who inspired, who was a huge catalyst in your spiritual journey. Amazing story. And Swami Purnananda and your connection with him. But Rakhadi Baba apparently left here and just disappeared. And apparently people still have his darshan. Can you tell us a little more about that? Because apparently he went to the Himalayas, is that right? Rakhadi Baba? Whatever you can tell us about Rakhadi Baba would be great. Thank you. तो हम लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो वो महात्मा है जो पर ब्रह्म स्वरूप बन गए। तो राखाड़ी बाबा, उनका जो कार्य था, उनके शिष्य को बनाना था, अपने जैसा ही बना देते हैं। वो परिज जो होता है वो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन दूसरा परिज नहीं बनाता है। तो सदगुरु जो होते हैं, सिद्ध पुरुष जो होते हैं, वो अपने जैसा दूसरा बनाते हैं। तो उन्होंने पूर्णानंद स्वामी को बना दिया, और उसके बाद उनका कार्य हो गया। तो उन्होंने 72 में वो यहां से चले गए, और वो यहां से चले जाने के बाद फिर उनका एड्रेस कोई बता नहीं सकता है। तो लोग पूछते कि उनकी समाधि कहाँ है, क्या? तो 12 साल ना देखने के बाद मूर्ति स्थापना की जा सकती है, समाधि बनाए तो यहाँ मंदिर बनाने जरूर। लेकिन आज तक वो बहुत सारे लोगों को अपने शरीर के साथ दर्शन देते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको कुछ प्रसाद भी देते हैं। ये इसका खुद का भी अनुभव है। लेकिन हम उनको पकड़ के रख नहीं सकते कि ये राखाड़ी बाबा है, आओ सब लोग देखो, इनको दर्शन दे। ये सब नहीं हो सकता है। ये तो उसका पर्सनल होगा, जिसके हृदय से जो पुकार आएगी, वो जिसको मिलना चाहेंगे उसको मिल सकते। लेकिन एक कानूनी बात तो नहीं बताई जा सकती। तो यही बात सभी महात्माओं के लिए है। अभी पूर्णानंद स्वामी जी की समाधि श्रीशैल में, क्या पूर्णानंद स्वामी जी मर गए? अभी स्वामी रामनाथ भारती जी की भी समाधि बना, क्या रामनाथ भारती मर गए? नहीं, अमृतो भवति, वो शरीर से थे तभी अमृत स्वरूप थे। शरीर के रहने से ना रहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो महात्माओं की स्थिति होती है। और ये शॉर्टकट में पता है, पूरा डिटेल में बताना है तो बहुत समय लगता है, सारी बातें बतानी पड़ती है। तो थोड़े में जो बताने को आया वो बता दिया। उसके पहले राखाड़ी बाबा ने पूर्णानंद स्वामी को 3 सेंटेंस बताए थे तमिल में, और तमिल में बताएंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे। तो पहला सेंटेंस, पेट्र ताई की चोर पड़ा दे, यानी कि जन्मदात्री माता को भोजन मत खिला। दूसरा सेंटेंस बताया,
It really अड़ियार क्रॉप लेने का है, फसल लेनी है, लेकिन उसको फेंसिंग नहीं बनाने का। फसल जरूर लेनी है, क्रॉप लेना है, लेकिन उसको फेंसिंग नहीं लगाने का। और तीसरी बात बताई, कुड़त गड़ने तिरुम्ब के डाल, किसी को दिया है तो वापस लाके देगा इसे सोचना है, जो दिया वो दिया है, आया आया आया, वो जाने के लिए आया। तो जन्मदात्री माता को भोजन मत खिला, इसका रहस्य ये है कि जन्मदात्री माता का मतलब वो जगदम्बा, वो जगदम्बा को तू खिलाने को मत जा, तू बच्चा ही बन, तू उतना बड़ा मत हो कि तू अपनी माता को खिलाएगा। तू बच्चा रहेगा तो तेरा केयर वो लेगी, तू बड़ा बोल हो गया तो ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया उसका वो देख लेता है, फिर तू मुश्किल में आ जाएगा। वही रियली याद है। तो क्रॉप लेने का, फेंसिंग नहीं करने का, तेरे ईगो का फेंसिंग मत बना। वो उसकी रखवाली वो कैसे करना है कर लेगा। और जो दिया है, जो जहां देना है दे दिए, जहां से आना है आया आया, वो जाने के लिए आया। ये 3 सेंटेंस। ऐसे ही इसको 5 सेंटेंस उन्होंने दिए। तो क्या? अनबॉर्न फादर इज फादर, अनबॉर्न मदर इज मदर। हम जिसको बाप बोलते हो किसी का बेटा है, हम जिसको माँ बोलते हो किसी की बेटी है, और उनके माँ बाप भी किसी के बच्चे हैं। तो जो पैदा होता है वो सब बच्चे हैं। तो माँ बाप कौन है? तो शिव, वो जगदम्बा। वो शिव कैसे है? तो उसको राइट साइड है, लेफ्ट नहीं है। वो जगदम्बा कैसी? तो उसको लेफ्ट साइड है, राइट साइड नहीं है, ये दोनों आधे हैं। तो एक एक जो है वो दो बन गए, मतलब आकार बन गए, स्त्री पुरुष, इसलिए उसके अंदर रहने वाला आकर्षण। तो हम उनकी संतान है, रिश्ता हमारा उन्हीं से है। और हृदय में आत्म स्वरूप में दोनों भी है। माँ बाप जो सारी दुनिया चलाते वही इसको चला रहे। दूसरी बात, तू करागे तो नेचुरल, हम करेंगे तो आर्टिफिशियल। सांस वो चला रहा है, धड़कन वो चला रहा है, लेकिन ये गड़बड़ कौन कर रहा है? तुम्हारा मन। वो तो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो चार्ज भी उसी के पास हो रहा है। तीसरी बात, जिंदा तरता है, मुर्दा मुर्दा तरता है, जिंदा डूबता है। मुर्दा तरता है, जिंदा डूबता है। क्यों डूबा? तो प्रकृति को बचाने का मौका नहीं दिया, चिल्लाया, झगड़े किया, पानी पिया, डूब गया। डूबने के बाद तरा। परमात्मा के पास जाना है तो प्यार और ईमानदारी। और ईमानदारी मतलब ये दुनियादारी की ईमानदारी, ऐसे हूं जैसे तूने बनाया, कामी क्रोधी लोभी। एक काम क्रोध की भी सृष्टि उसी की है, इसलिए कभी गंदी नहीं हो सकती। जब हमारी होती है तो गंदी होती है, उसकी होती है तो ब्यूटीफुल होती है, यूजफुल होती है, वैल्यूएबल होती है। और 5वां सेंटेंस है, कानून से कोई मायकालाल उसके पास पहुंच नहीं सकता। जहां भी तुम बोलते मैंने किया है तो कचरा हो जाता है, कूली हो जाता है, वो इमीडिएट पेड कर देता है। नहीं, जो हुआ वो तूने कराया, जो होगा तू जो कराएगा। इसमें क्रेडिट लेने को नहीं आता है। क्रेडिट लेने के लिए तुम किए तो उसका कचरा हो जाता है, दूसरा कुछ भी मिलेगा उससे छूट जाओगे, बिंदु सिंधु नहीं बनेगा और कुछ बन जाएगा। दुनिया सर्टिफिकेट देगी, दुनिया के सर्टिफिकेट से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो वो होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि। अहम जो है वो ब्रह्मा है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं, ब्रह्मास्मि होगा। ब्रह्मास्मि कैसे? अहम ब्रह्मास्मि। इसमें जो अहम है वो ब्रह्म है, मैं नहीं हूं। ये मैं भ्रांति, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, वो भ्रांति है।
वो भ्रांति हटनी चाहिए, मैं करूँगा तो सब गलत हो जाएगा। जैसे कन्हैया के हाथ में डोरी है वैसे उसके हाथ में दो तो वो नो एंट्री में भी नहीं जाएगा, एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं। लेकिन जहां भी तुम घुसे सत्यानाश हुआ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Wow, the wisdom and the stories that came our way are so enlightening and illuminating. So thank you so much. Yeah, just hearing about your sadhana, Swami Purnananda's sadhana, Raghadi Baba and his greatness, and of course, the great being Bhagavan Nityananda. It's a great blessing to hear about this. So you bring that to us, so thank you. And the last thing is, I understand that this is called Anusuya Ashram. According to what you say that Bhagavan Nityananda said that she was a very great being that used to be here in this area. So that's why this place is called Anusuya Ashram. So that was lovely to find out. India is so ancient, and things come from yugas ago. And that's what I'm learning. It's so beautiful. It's such an ancient, primordial spirituality, and you have expressed that today with us. So I just want to say Dhanyavad. Thank you for being with us today, taking this time. Yes, and All right. This was our offering to all of you today. I hope it brought you much, and take care, and great blessings from here, and namaste.